नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। आज हम लेके आए मैथमेटिक्स का एक टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि क्या होता है? जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तो उस पर या तो हमें लाभ होता है या हानि होती है। जैसे कोई वस्तु हमने खरीदी 10 रुपये की और उसे 15 रुपये में बेच दिया तो हमें 5 रुपये का लाभ हो गया। और यदि हमने 10 रुपये की खरीदी और 8 रुपये में बेच दी तो 2 रुपये का हमें हानि हो गई। तो ये होता है लाभ और हानि। ये टॉपिक मैथमेटिक्स का तो है ही और लोगों के दैनिक जीवन से भी संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लाभ हानि के अलग अलग टाइप्स समझेंगे, इसके क्वेश्चंस के टाइप समझेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टाइप के लाभ हानि में पूछे जाते हैं। तो पहला जो टाइप है, पहले टाइप के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा है। यहाँ पे लिखा है यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य बराबर दे रखा है x, क्रय मूल्य बराबर दे रखा है y। तो इसमें फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला लगेगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? x माइनस वाई बटे वाई इंटू 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा तब। ठीक है, तो अब इस तरह के हमने 3 क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे। अब हम पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यही बात कही गई है, x वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो x की जगह पे क्या है यहाँ पे? 15। तो हम यहाँ क्या रखेंगे? लाभ। यहाँ पे क्योंकि क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत ही पूछा है, तो हम लाभ प्रतिशत बराबर निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर x की जगह पे क्या रखेंगे? 15, क्योंकि यहाँ 15 वस्तुओं का, यहाँ x वस्तुओं का, तो 15 रखेंगे। और y की जगह पे कितना रखेंगे? 10 रखेंगे। और फिर से y की जगह 10 रखेंगे इंटू 100। तो ये आ गया हमारा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, ऊपर आएगा 15 में से 10 जाएगा 5 और बटे 10 और गुणा 100। ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 50 100 बराबर कितना आ गया? 50। चूंकि परसेंटेज का निशान लगा है तो परसेंट का निशान रहेगा। यही हमारा क्या है? आंसर। एक लाइन का सवाल है, इसे आप फॉर्मूले से ना करके भी हल कर सकते हैं। जब आपको पता है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जब 15 वस्तुओं को आपको खरीदने पर जितने रुपए देने पड़ते हैं उतने रुपए आपको 10 वस्तुएं बेचने पर ही प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको 5 वस्तुओं का फायदा हुआ, 10 वस्तुओं पे 5 वस्तुओं का फायदा हुआ। इसको हमने पिछली वीडियोस थी उसमें बताया था कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। 10 पे फायदा हुआ, कितने पे? 10 का, हमने बताया था का। तो 10 पे फायदा हुआ और कितने का? 5 का। तो ये परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, तो कितना आएगा? वो भी डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ से। 10 पंजे 50%, 50% का फायदा हुआ। उस तरह से भी निकाल सकते हैं इसको, किससे? परसेंटेज वाले मेथड से, जैसे हमने परसेंटेज निकालना बताया था। ये उससे ही रिलेटेड टॉपिक है, ये उसके जस्ट बाद आता है, हमेशा पढ़ाया जाता है। इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि ये परसेंटेज से रिलेटेड टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। क्या हमने x की जगह x की वैल्यू रखी, y की जगह y की वैल्यू रखी, और हम यदि परसेंटेज से इसे करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या है क्वेश्चन? 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो इसको निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे? 50 x की जगह रखेंगे, 40 y की जगह रखेंगे, और बटे में y की जगह 40 रखेंगे और इंटू में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 50 में से 40 जाएगा, 10 बचेगा, नीचे 40 बचेगा, गुणा में 100 बचेगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 25 100 बराबर आएगा 25%। ये क्या आएगा? लाभ। ठीक है, यहाँ लाभ बराबर निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा आपका? 25%। ठीक है, स्टार्टिंग में हम अभी इजी क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद टफ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट टफ क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको, जो लोग कमजोर हैं या जिन लोगों को मैथ थोड़ा वीक है, उनको समझ में नहीं आएगा। ये वीडियो हर किसी के लिए हेल्पफुल है, चाहे जिसे मैथ आता हो या नहीं आता हो। जिसे आता होगा उसका रिवाइज हो जाएगा, और जिसको नहीं आता होगा उसे अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो इसे आप वैसे भी कर सकते थे, जो परसेंटेज वाला मेथड है वो आप पिछली वीडियो जब मेरी देखेंगे तो उसमें आपको परसेंटेज को क्लियर किया गया है, उस मेथड से भी आप इसको हल कर सकते हैं, जब बल्कि उस मेथड से आपको इसे हल भी नहीं करना पड़ेगा, ये आसानी से हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है तीसरा हमारा, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60%। अब यहाँ पे वस्तुओं की संख्या नहीं दे रखी है, 50 संतरों का मूल्य दे रखा था, यहाँ प्रतिशत दे रखा है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60%, या तो संख्या हो या प्रतिशत हो, दोनों बातें एक ही हैं, या तो संख्या हो या प्रतिशत, दोनों कैसे रहेंगे, बराबर, दोनों एक ही बात है, प्रतिशत हो या संख्या हो, 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। तो यहाँ भी हम सेम करेंगे, x की जगह रखेंगे, x की जगह कितना रखेंगे 60 और y की जगह 50 और बटे 50 गुणे में 100 बराबर आपका कितना आ जाएगा 10/50 गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो, 5 दूनी 10 बराबर 20%। ये क्या होगा 20% क्या होगा, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। क्रय मूल्य का 60% विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्या होगा, लाभ होगा कितना 20% का लाभ होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे तीनों क्वेश्चन। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, यहाँ पे ये चेंज है, अनुपात दे रखा है 5:4 है, तो हानि प्रतिशत है। अब अनुपात क्या होता है, अनुपात को बेसिक समझे हम। अनुपात क्या होता है, जैसे मेरा वजन मान लो 50 किलो है और एक बच्चा हो उसका वजन 25 किलो हो, तो उसका वजन 1 भाग है 25 और मेरा 2 गुना है 50, तो उसका और मेरा अनुपात क्या होगा, उसका 1 और मेरा 2, तो 1:2। हम दोनों का अनुपात कितना होगा 1:2। अनुपात कुछ नहीं होता है, अनुपात का मतलब केवल और केवल इतना होता है कि दोनों की जो वैल्यू है उसको इतना डिवाइड किया जाता है कि उसके बाद वो दोनों एक नंबर से डिवाइड होना बंद हो जाए, तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। अनुपात का एक बेसिक सा फंडा आप मान सकते हैं अपने दिमाग में, ये भाग होते हैं। अगर 5 भाग ये है और 4 भाग ये है, या हम यूं कहें कि ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 40। जब ये 50 होगा ये 40 होगा, 50 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, 40 रुपए में जब वो वस्तु बेची, तो हानि प्रतिशत कितना होगा, तो हम हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, 50 पे घाटा हुआ कितने का 10 रुपए का, 50 रुपए पे घाटा हुआ 10 रुपए का, तो कितने % की हानि हुई, तो 5 दूनी 10 बराबर 20% हानि। हानि कितनी हुई 20% की हानि हुई। यदि 50 रुपए की कोई वस्तु खरीदी होगी और 40 रुपए में ही बेच दी जाएगी, तो 20% की क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, इसे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वैसे सबसे आसान तरीका यही है कि आप इन दोनों को भाग मान लीजिए, और अगर हो सकता है तो इसको 5 है या 5-4 दे रखा है तो 50-40 कर लीजिए, 3-4 दे रखा हो तो 30-40 कर लीजिए, जिससे आपको सवाल सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पे हल नहीं करना है, आपको पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन का आंसर दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इसका आंसर ये है, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आप पेपर पे करने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करिए, ओरल करने की कोशिश करिए। क्वेश्चंस को जो ओरल कर पाता है वो आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है टाइमिंग के अंदर। नहीं तो सॉल्व तो हो जाते हैं लेकिन टाइमिंग लिमिटेड होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा चौथा। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है हमारा, नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपये में 4 किलोग्राम और नमक खरीद लेता है। नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी है, प्रति केजी होगा, प्रति केजी है। ठीक है, तो नमक के मूल्य में 20% की क्या हो गई, कमी, 20% की कमी हो गई। 100 रुपये में वो 4 किलोग्राम नमक और खरीद लेता है। ठीक है, 100 रुपये में 4 किलोग्राम नमक और खरीद लेता है। नमक का घटा हुआ मूल्य क्या है। माना
पहले जो नमक की कीमत थी 20% क्या हो गई, कम हो गई। माना पहले नमक की कीमत 100 रुपये रही होगी, अभी कितनी हो गई, 80 हो गई। ये हमने माना, एक दिमाग में आइडिया ले लिया। 100 रुपये कीमत पहले रही होगी, अभी 80 हो गई, तो कितनी कम हो गई, 20% हो गया। 100 का अगर 20% कम करेंगे तब क्या आ जाएगा, 80। तो 80 रुपये मान लो अब कीमत हो गई। लेकिन इनको क्या रखना है, अपना खर्च मेंटेन रखना है। जितना पहले खर्च हो रहा था अभी भी उतना ही खर्च करना है। मतलब 100 रुपये की ये खरीद रहे थे, क्या नमक 100 रुपये का खरीद रहे थे, अभी भी 100 रुपये का ही खरीदना है। तो अब क्या करेंगे, जब मेंटेन करना है तो 20 रुपये ही तो इनके पास बच गए, क्योंकि कमी हो गई, चीनी के नमक के मूल्य में कमी हो गई। तो कमी होने से क्या इनके 20 रुपये बच गए, इनको सामान उतना मिल गया। अब 20 रुपये में इनको 4 किलोग्राम नमक और मिल गया। 20 रुपये में, या 20% कहो, इसको परसेंट कहो, सबको परसेंट। 100% मूल्य था, 20% घट गया तो 80% रह गया, और 20% में इसको 4 किलोग्राम चीनी और मिल गई। तो 4 किलोग्राम चीनी अगर 20% बराबर 4 किलोग्राम हो, तो यहां से निकालिए आप एकक नियम से। 20% बराबर 4 किलोग्राम हो तो 100% बराबर 4/20 गुणा 100, 20 पंजे 100, 5 चौक 20 kg। तो 100% चीनी मतलब 20 किलो के बराबर होगी। जो बाद में टोटल चीनी खरीदी गई 4 किलो अधिक खरीदी गई, उस टाइम पर कितनी खरीदी गई, 20 किलो। मतलब पहले चीनी कितनी खरीदी जा रही होगी, 14 किलो। पहले 14 किलो खरीदी जा रही होगी, अब कितनी खरीदी गई, 20 किलो। तो जब 20 किलो चीनी नमक खरीदेगा, सॉरी चीनी बोल रहा हूँ, नमक खरीदा गया, तो नमक का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है। जब 20% कमी हो जाएगी तो घटा हुआ बाद वाला मूल्य होगा। बाद वाले मूल्य को कैसे ज्ञात करेंगे, अब 20 किलो खरीदी है कितने में, 100 रुपये में। 100 रुपये में 20 किलो खरीदी है, तो 100/20, 20 पंजे 100 बराबर 5 रुपये प्रति किलो। 1 किलो चीनी का मूल्य कितना हो गया, 5 रुपये प्रति किलो। तो चीनी का मूल्य कितना आ गया, 1 किलो चीनी का मूल्य 5 रुपये प्रति किलो। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गया, जिन लोगों को नहीं पता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य वो होता है जिसपे हमने कोई वस्तु खरीदी होती है, और विक्रय मूल्य वो होता है जिसपे हमने कोई वस्तु बेची होती है। तीसरा एक और मूल्य होता है लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य का मतलब है, जैसे ये मार्कर है, ये मान लो 5 रुपए की लागत इसको बनाने में आई है। जो कुल खर्च आया है कंपनी का वो 5 रुपए आया है, और उसने 10 रुपए का बेचा है। तो जो 5 रुपए है वो क्या हो गया, कंपनी का लागत मूल्य, और जो 10 रुपए हुआ वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ठीक है। तो लागत मूल्य जितने में वस्तु बनकर तैयार हुई है। और क्रय मूल्य क्या होता है, ये मार्कर मान लो हमने खरीदा है 10 रुपए का, हम दुकान से लेके आए हैं 10 रुपए का, हमने अपने किसी दोस्त को ये 12 रुपए में बेच दिया। तो हम लेके आए थे 10 रुपए का, मतलब हमको क्या हुआ, 10 रुपए हमारा क्या हुआ, क्रय मूल्य। उसके बाद 12 रुपए में बेच दिया, वो हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य। उसके बाद 12 रुपए में बेचने के बाद वो विक्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ पे हमें कितना, 2 रुपए का फायदा हो गया। कितने रुपए पे, 10 रुपए पे। 10 रुपए की चीज हमने खरीदी थी, उस पर हमें 2 रुपए का फायदा हो गया। इसी तरह से यदि हम 10 रुपए का खरीद के लेके आते और 8 रुपए में बेच देते तो हमें 2 रुपए का नुकसान हो जाता। लेकिन क्रय मूल्य खरीदा वाला और विक्रय मूल्य जिसपे हम बेचते हैं, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ये था। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इजी थे, टफ नहीं थे, लेकिन स्टार्टिंग में इजी ही कराएंगे। अब नेक्स्ट वीडियोज में आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े अच्छे लेवल के मिलेंगे। ठीक है। तो इसी तरह की वीडियोज पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। थैंक यू।